बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद अंजम एक दफ़ा फिर आपके सामने आए। आप जानते हैं कि ये एक तालीमी चैनल है, इसको देखना तो लाजिम है और इसको सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बटन को, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि वक्त पे आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। ये एक तालीमी चैनल है, इसको भी उसी तरह देखें जिस तरह आप एक फूड चैनल और एक एंटरटेनमेंट के चैनल को देखते हैं। ये आपकी तरफ से मेरी एक हेल्प होगी, मदद होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि इसकी मदद से लोगों की मदद की जा सके। यूनिवर्सिटीज़ की जो लोग फीस अदा नहीं कर सकते, हमारा ऑब्जेक्टिव इस चैनल का मकसद ही यही है कि उन लोगों की मदद की जा सके, उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके जो कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बासानी जमा नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते। हम इस चैनल की मदद से उन स्टूडेंट्स की मदद करेंगे और उनकी फ़ीस अदा करेंगे। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि इस काम में आप मेरा साथ दें और मेरे पार्टनर बन जाएं। आज की क्लास में, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना कोर्स की आउटलाइन आपको बताएंगे। आज हम आपको अपने कोर्स की आउटलाइन बताते हैं कि हम क्या क्या इस कोचिंग में आपको पढ़ाएंगे। नंबर 1, बेसिक अकाउंटिंग। अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बीबीए कर रहे होते हैं या एमबीए कर रहे होते हैं या बीकॉम कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ फील्ड से आते हैं। कोई साइंस से आ रहा होता है, कोई आर्ट इंजीनियरिंग से आ रहा होता है, कोई आर्ट से आ रहा होता है। तो उनको बेसिकली अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं होता और फौरन ही उनको बड़ी बड़ी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए बुक्स में दे दिए जाते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने जो कोर्स की आउटलाइन रखी है वो है डेफिनेशन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग। इसके अंदर हम अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, जो उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में बताएंगे ताकि आपको बेसिक अकाउंटिंग और उसमें यूज होने वाले वर्ड्स आपको मालूम हो सकें। इसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग में जो हम कुछ कोर्स कवर करेंगे उसके अंदर जनरल एंट्रीज हैं, बैलेंस शीट आपको बनाना बताएंगे, इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना बताएंगे, कैश फ्लो बनाना बताएंगे कि ये बैंक किस तरह बनते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन भी इसी कोर्स का एक हिस्सा है, एडजस्टिंग एंट्रीज और करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर कोई एंट्रीज में गलती हो जाए तो उसकी करेक्शन किस तरह करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग के हमारी आउटलाइंस ये हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो स्टूडेंट जो एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर हम आपको जो कॉस्टिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर यूज़ होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह बनती है, उसकी बैलेंस शीट किस तरह बनती है, वो सब आपको बताएंगे। इसके अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट किस तरह बनेगा, जनरल एंट्री, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस बताएंगे। लेबर कॉस्टिंग भी हम इसका जिक्र करेंगे, फैक्ट्री लेबर किस तरह मेंटेन किया जाता है वो भी हम आपको इसके बताएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह होती है, इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के कितने तरीके हैं वो भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है टू द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो किस तरह एलोकेट होती है, उसका तरीक़ाकार क्या है और उसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरह बनती है वो भी हम आपको इसके अंदर बताएंगे। इसके अंदर दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा एडवांस अकाउंटिंग का। अब जब ये सब सीख लेंगे, बेसिक अकाउंटिंग हम समझ जाएंगे, हमारे पास उसकी डेफिनेशन और उसके बनाने के तरीके में, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह सब बनाने के तरीके में आ जाएंगे, हमारी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा अबाउट द अकाउंटिंग। देन वी विल गो टू द एडवांस अकाउंटिंग। इन दिस अकाउंटिंग सेक्शन वी विल कंक्लूड द इनकम स्टेटमेंट और कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो आपसे बात करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल और इंस्टॉलमेंट की जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरह होती है, हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस की अकाउंटिंग किस तरह होती है, रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं, रेशियो एनालिसिस का पर्पस क्या होता है और उसके फार्मूला हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एडवांस तरीके से बनाएंगे। वो हमने बेसिक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का जिक्र किया था, यहाँ पे हम एडवांस बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट बनाएंगे
और जनरल एंट्रीज भी हम जिक्र करेंगे। इसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये MIS अकाउंटिंग होती है जो कि खास सब्जेक्ट है BBA का, MBA का। इसके अंदर हम आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगे कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि स्ट्रेंथ होती है किसी कंपनी की, इसको किस तरह एनालिसिस किया जाता है। और इसके अंदर बैलेंस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और रिटेन अर्निंग पर मुश्तमिल होता है। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरा एनालिसिस करना आपको बताएंगे कि कंपनी के शेयर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रेशियो एनालिसिस एडवांस तरीके से करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जिसकी मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, तो उन कंपनीज के मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हम कंसोलिडेट करना सीखेंगे। इसके बाद बजट्स के ऊपर भी बात करेंगे और एक आपको इसमें प्रोजेक्ट दिया जाएगा, एक असाइनमेंट दिया जाएगा, कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको आपको खुद एनालिसिस करना होगा और उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना होगा। इसके बाद हम एक अकाउंटिंग सेट की एक स्टेट्स का सब्जेक्ट्स है, उसकी भी कुछ क्लासेस करेंगे ताकि उसमें भी आपकी हेल्प हो सके। इसके अंदर हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में भी आपको ऑब्जेक्टिव फार्मूलाज वगैरह डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल भी आपसे शेयर करेंगे, क्वेश्चन भी, इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और आपको, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम्स के बारे में आपको तमाम सॉल्व करके देंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हम करेंगे। रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन भी हम करेंगे। इंडेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे ताकि आपकी स्टेट्स की तैयारी भी मुकम्मल तौर पे हो जाए। जिस तरह हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ये बात की थी कि हफ्ते में हम एक मोटिवेशन स्पीच किया करेंगे, मोटिवेशन डिस्कशन किया करेंगे, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग, आपकी कैरियर की बिल्डिंग हो सके, आपकी ग्रोथ हो सके, आपको समझ आ सके कि हम एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं। हम एजुकेशन इज नॉट फॉर द जॉब, हमें एक माशरे का एक मुस्बित हिस्सा, एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बनना है। इसके लिए भी हम कुछ मोटिवेशन स्पीच किया करेंगे। तो अभी जो मैंने 3 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो मेरे ख्याल से हर हफ्ते में एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक के लोग परेशान रहते हैं अपने रिस्क के बारे में कि हमारा रिस्क किस तरह बढ़ेगा, तो इसके अंदर हम वो तरीके बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपने रिस्क में इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह लोगों की तरक्की, अपने आप को लोग समझते हैं कि हम 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वो डिस्कस करेंगे। वो वीकनेस, स्ट्रेंथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको पता हो कि आपको तरक्की किस तरह करनी चाहिए, किस तरह तरक्की कर सकते हैं। आपको तरीके बताएंगे, वो वसाइल के रहते हुए आप तरक्की किस तरह कर सकते हैं। इसके बारे में स्ट्रेस मैनेजमेंट, तीसरा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। आप भी कोई मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं अपने कमेंट्स के कॉलम में, ताकि हम उसके मुताबिक इस चैनल की परफॉर्मेंस को बेहतर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे फिर एक दफ़ा यही गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सके और उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो कि यूनिवर्सिटीज़ की फीस अदा नहीं कर सकते। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।